हमने हमेशा एक कहावत सुनी है, एक हाथ ले एक हाथ दे। लेकिन क्यों ये कहावत शादी पर आकर उल्टी पड़ जाती है? क्यों एक ही घर से दो चीज़ें जाती हैं? लड़की वाला अपनी लड़की भी दे और दहेज भी दे। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ असफर। और आज की वीडियो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी, लेकिन काफ़ी उलझी हुई थी, काफ़ी बिजी थी मैं बाकी चीज़ों में कि मैं सोच ही नहीं पाई कि मैं ये बनाऊं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में जिससे मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। एक वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें एक लड़की है आयशा, जिसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उस पर दहेज का दबाव बनाया जा रहा था। और ये कहानी उस सिर्फ आयशा की नहीं है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे पूरे देश में जो इस दबाव से जूझ रही हैं। और आयशा ने अपनी वीडियो शेयर कर दी, रिकॉर्ड कर ली, इस वजह से उसकी कहानी हम तक पहुंच पाई। लेकिन न जाने कितने ही ऐसी कहानियां हैं जिसकी हमें भनक तक नहीं लग पाती। ऐसी न जाने कितनी ही आयशा हैं इस दुनिया में, इस देश में, जिनकी कहानी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन उनकी कहानी भी इतनी ही भयानक होगी जितनी आयशा की थी। क्या रीजन रहा कि उसने ये सब किया? आई थिंक आप सबको पता ही होगा, मुझे ज़्यादा इस बारे में बात करने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मैं सोचती हूँ कि क्या इंसान की ज़िंदगी दहेज से कम है? मतलब इंसान की ज़िंदगी उस दहेज के पैसों से कम लोग आंकने लगे हैं। उसने रिकॉर्डिंग में एक चीज़ कही थी कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि मुझे अगले जन्म में इंसानों का मुंह ना दिखाए। कितनी बड़ी बात होगी, कितना दुख हुआ होगा उसको ये चीज़ कहते हुए कि अगले जन्म में इंसान का मुंह ना दिखाए। लोगों को इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा वो जो दुनियावी चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा कीमती लगती हैं। एक ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, और जब इन चीज़ों की वजह से उसको गंवानी पड़ती है तो क्या ही कह सकते हैं इस चीज़ में। दहेज हमेशा से इस तरह नहीं था इंडिया में या फिर किसी भी देश में। इसकी शुरुआत ऐसे हुई ही नहीं थी। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि दहेज की शुरुआत इस तरीके से नहीं हुई थी। काफ़ी सालों पहले, काफ़ी ज़मानों पहले क्या होता था, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी, उसके पेरेंट्स उसको गिफ्ट में कुछ देते थे। ऑफ कोर्स हम भी देते हैं शादियों में, गिफ्ट के तौर पर, खुशी में देते हैं हम। तो वो अपनी लड़की को खुशी में गिफ्ट देते थे, याद के तौर पर गिफ्ट देते थे, जो भी उनका मन होता था। लेकिन कैसे धीरे धीरे करके ये चीज़ दहेज में बदल गई, किसी को पता भी नहीं चला। पहले वो देते थे क्योंकि उनका मन होता था। अब क्यों देते हैं? क्योंकि उन पर दबाव होता है सोसाइटी का, समाज का, कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। और कुछ लोगों पर अगर दबाव नहीं होता तो वो शो ऑफ करते हैं कि देखो हमारे पास इतना कुछ है, हम अपनी लड़की को इतना कुछ दे सकते हैं, जिससे बाकी लोगों पर वो दबाव आ जाता है कि उन्हें भी अपनी लड़कियों को इतना कुछ दहेज में देना है, नहीं तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी समाज में। और इस वजह से न जाने कितनी ही लड़कियां कंवारी बैठी हैं, क्योंकि उनको ऐसी फैमिली ही नहीं मिल रही जहां पर दहेज कम लिया जाए। हर कोई आजकल दहेज में गाड़ी मांग रहा है, गाड़ी से नीचे कोई आते ही नहीं है। इंसान के घर में खुद गाड़ी नहीं होगी, लेकिन दहेज में उसको गाड़ी चाहिए होगी। और वहीं लड़की के घर में भी अगर गाड़ी नहीं होगी, लेकिन वो कैसे भी करके लोन लेके, प्रॉपर्टी बेच के, कैसे भी करके वो लड़की को दहेज में गाड़ी दे देंगे। नहीं देंगे तो शादी कैसे होगी? ऐसा चल रहा है हमारे देश में और बहुत टाइम से चलता आ रहा है। और मुझे ये चीज़ देखकर ना बहुत दुख होता है, सच बताऊं। एक मैं चीज़ बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ पे जब शादी होती है रिलेटिव्स में, तो मैं और मेरी अम्मी हम सब साथ में जाते हैं। उसके बाद एक कॉर्नर होता है जहाँ पर दहेज का सामान लगा होता है, रखा होता है कि जिसको भी देखना है वो जाके देख सकता है। अब हम सब खाना खाने के बाद उस जगह पर जाते हैं, देखते हैं क्या दिया है। अम्मी बोलती हैं असफर देख इन्होंने कितना कुछ दिया है, असफर देख ये दिया है इन्होंने। मैं बोलते हैं मम्मी प्लीज़ मुझे मत दिखाओ, मुझे चीज़ समझ नहीं आती, मुझे मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना। हालांकि मैं
ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं अलग जाकर खड़ी हो जाऊँ। ऑफ कोर्स साथ में आए तो साथ में रहना पड़ेगा, बट मैं उन चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं देती क्योंकि मेरी नज़र में वो दहेज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे दहेज समझ ही नहीं आता क्यों देते हैं लोग, क्यों लेते हैं लोग। मुझे ये भी समझ नहीं आता क्यों लेते हैं लोग। आपको लड़की दे रहे हैं, आपको ज़िंदगी दे रहे हैं, फिर भी लोग पागल हैं दहेज के पीछे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लोन लेके लड़की को दहेज देते हैं और फिर उम्र भर उस लोन की EMI चुकाते हैं। गाइज, मैं यहाँ पर इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। सो डोंट टेक इट लाइक कि मैं जानबूझ के आंसू बहाती हूँ, नहीं। जब भी मैं ऐसी किसी चीज़ के ऊपर बात करती हूँ तो मेरे आंसू ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। मैं कंट्रोल करती हूँ बट स्टिल निकल आते हैं, बिकॉज या तो मैं उस चीज़ पर बात ही ना करूँ या फिर करूँ तो इनके साथ, क्योंकि ये नेचुरल निकलता है। मैं इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है मेरा। ओके, हाँ, तो बहुत सारे लोग लोन लेके दहेज देते हैं, प्रॉपर्टी बेच के दहेज देते हैं और फिर उम्र भर उसकी EMI देते हैं कैसे भी करके। इस वजह से दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि लड़कियों को बोझ समझा जाता है हर माँ बाप के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों अजीज होते हैं। लेकिन इन चीज़ों की वजह से ना लड़की को बोझ समझा जाता है, बर्डन समझा जाता है। अगर ये चीज़ नहीं होती ना तो लड़की को बोझ नहीं समझा जाता। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इंसान ना, माँ बाप भी कम नहीं है, वो दहेज के लिए उम्र भर पैसा जोड़ेंगे लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं। पढ़ाई तो गलत चीज़ है, हम लड़की को क्यों पढ़ाए, उसकी शादी कर देंगे दहेज में, चाहे वो पूरी प्रॉपर्टी बेच के उसको दहेज में दे दे, पढ़ाने में पैसे नहीं लगाएंगे। ये मुझे बहुत गलत चीज़ लगती है। अगर आप उसको पढ़ाओगे वो इंडिपेंडेंट होगी। और एक और चीज़ मैं कहूँ आपको, बहुत गलत चीज़ है अगेन, लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि पढ़ाएंगे, उसमें पैसे लगाएंगे, शादी करेंगे, उसमें दहेज भी ज़्यादा देंगे क्योंकि पढ़े लिखे फैमिली से शादी करनी पड़ेगी, उसमें भी ज़्यादा दहेज देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज को ऐसा होना चाहिए कि वो दहेज के खिलाफ हो, ना वो ले ना वो दे, सिंपल। इससे अच्छा वे मुझे नहीं दिखता। इस चीज को जरूर समाज से खत्म होना चाहिए, और ये मैं नहीं कर सकती, ये आप नहीं कर सकते, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन जरूर हम अपनी तरफ से अपना अपना योगदान तो दे सकते हैं ना। आई विश एंड आई प्रे दैट एवरी गर्ल गेट्स अ बॉय हु इज अगेंस्ट ऑफ डाउरी, दहेज के खिलाफ हो। एंड आई विश एंड आई प्रे दैट एवरी फैमिली बिकम्स अगेंस्ट द डाउरी, दहेज के खिलाफ हो जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे उतना ज़्यादा बाकी फैमिलीज पे, बाकी गरीब फैमिलीज पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को। लड़कियों को ऊपर उठने के लिए मुझे दो ही चीज़ें नज़र आती हैं, पहला एजुकेशन एंड दूसरा डेमोलिशन ऑफ डाउरी सिस्टम। इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको ख़त्म होना पड़ेगा अगर हम एक अच्छे फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो, क्योंकि इसके साथ फ्यूचर मुझे नहीं लगता अच्छा होने वाला है। क्योंकि आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। आयशा ने तो नदी में कूद के अपनी जान दी, कितनी लड़कियों ने खुद को आग लगाई हुई है। मैंने खुद स्कूल टाइम में ऐसे पोस्टर्स, ऐसे स्लोगन्स बनाए हैं जिसमें मैंने एक लड़की को जलता हुआ दिखाया है और साइड में लिखा है कि दहेज प्रथा को ख़त्म करो, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। उस टाइम पर हम बच्चे थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें इतना पता नहीं था, हम बस बना देते थे जो भी हमें समझ आता था। अब वो चीज़ें जाकर समझ आई हैं कि इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इस चीज़ सोचनी चाहिए, एंड नॉट जस्ट गर्ल, हर लड़के को भी ये सोचना चाहिए इफ़ ही इज़ गोइंग टू मैरी अ गर्ल तो उसको खुद से कहना चाहिए कि मुझे दहेज नहीं लेना। और क्या हो सकता है गाइज, I always get emotional while I talk on topics like this, okay? But ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मैं बनावट करती हूँ, कोई मैं एक्टिंग करती हूँ, नहीं, ये मेरा नेचर ही ऐसा है। So
या मैं यही इसी चीज़ पे मैं बात करना चाहती थी, और मैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात करना चाहती थी बट नहीं कर पा रही थी। बट मेरे सामने वो चीज़ें आई तो मुझे लगा इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाउ आई थिंक इतना ही मुझे कहना है, और जिसको समझना होगा वो इतनी चीज़ से समझ जाएगा। ओके, सो या मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। ओके, बाय।